हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार पढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 9th क्लास है और हम देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और इसका लास्ट आपका चैप्टर है। 4 ही इसके अंदर चैप्टर है और इसमें हम देख रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 4 है भारत में खाद्य सुरक्षा। क्या है? भारत में खाद्य सुरक्षा। और चैप्टर नंबर 3 हमने क्या क्या पढ़ा था? निर्धनता भारत में एक चुनौती। तो उसमें भी क्या रखा था कि मेनली फूड को रखा हुआ था कि इतनी बड़ी हमारे पास जो आपका पॉपुलेशन है उसको खाना कैसे खिलाएं, ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो अब खाना खिला रहे हैं तो हमने उसकी व्यवस्था करी है। तो अब उस पर हम लोग देखेंगे कि हमारे सेफ्टी पर्पस क्या है बेसिकली। तो इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं कि फूड सिक्योरिटी हमारी कैसी है, कब क्या है। तो इन सब चीजों पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर पुराने चैप्टर में किसी का पिछले चैप्टर के अंतर्गत कोई भी अगर किसी प्रकार का डाउट या क्वेरी है तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने क्वेश्चन को आप मुझसे पूछ सकता है। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो आपका, पूछ लीजिए। चलिए नैया शुरू करते हैं। कह रहा है कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने में सामर्थ्यता। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फूड सिक्योरिटी का मीनिंग क्या है, तो फूड सिक्योरिटी है कि सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता और पहुंच को सुनिश्चित करना ही क्या है, फूड सिक्योरिटी है। जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है, उत्पादन मतलब हम किसी चीज का, अनाज का प्रोडक्शन करें, वितरण मतलब यानी कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूट है, किसी को बांटना है। दो ही समस्या हमारे सामने फूड में होती है। क्लियर है? क्या क्या होती है? उत्पादन और वितरण, कि हम किन चीज का उत्पादन करें और किन चीज का हम लोग वितरण करें, कैसे हम उसको हम आपका देख सकते हैं। ये हमारा प्राइम है। ठीक है? तो सहज ही निर्धन परिवार इससे अधिक प्रभावित होते हैं और कह रहे हैं कि यही कारण है कि जितने भी आपका पुअर है वो सबसे ज्यादा इससे क्या होंगे, इफेक्ट होते हैं। खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य की सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति है। मेनली क्या है? खाद्य सुरक्षा की स्थिति क्या है और क्या उसका उत्पन्न होने वाले हैं, इन सब चीजों पर आपका ये निर्भर करता है। क्लियर है? ये हमको देखना है। अब कह रहे हैं खाद्य सुरक्षा क्या है। बेसिकली पूछा जाए फूड सिक्योरिटी क्या है, आप किसको कहेंगे फूड सिक्योरिटी? तो कह रहे हैं जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना सांस लेने के लिए वायु। यानी कि आप सोचिए कि जिस तरह से हमें जीने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन की जरूरत है, पानी की जरूरत है, उसी के साथ हमें जीवित रहने के लिए आपका भोजन की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? भोजन की। तो भोजन हमारे लिए कैसा है? जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी एक पार्ट है। लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्र 2 जून का मतलब तारीख नहीं है, जून का मतलब होता है वक्त या 2 समय। क्लियर हो गया? वक्त की रोटी पाना नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक खाद्य सुरक्षा के लिए निम्नलिखित आयाम हैं। कैसे हैं? निम्नलिखित आयाम है। खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश के या देश में खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न आयात, सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों का स्टॉक से है। खाद्य उपलब्ध के लिए क्या है? आयात करना, सरकारी अनाज के भंडार करना, ये सारी स्टॉक से है। यानी कि खाद्यान्न का उपलब्ध तात्पर्य क्या हो गया? देश में खाद्यान्न का उत्पादन करना, खाद्यान्न का आयात करना और खाद्यान्न का भंडारण करना। ये मतलब है फूड सिक्योरिटी से। यानी कि आपके पास प्रोडक्शन हो और क्या करें, आप चीजों को मंगाएं, आयात करें और आपके पास अनाज का स्टोर हो, तो आप कह सकते हैं कि भैया हम फूड सिक्योर है। क्लियर है? मेरे यहाँ छोटा सा एक आपसे क्वेश्चन है, बताइए कि भारत में खाद्यान्न सुरक्षा के स्टॉक की जिम्मेदारी किसकी है?
ठीक, कौन नियंत्रण करता है भारत में? बताइए, कौन बच्चा बताएगा? चलिए, तो आंसर आना चाहिए था एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर है? चलिए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा मीनिंग क्या है इसके अंतर्गत? पहुंच का अर्थ क्या है? खाद्यान्न प्रत्येक व्यक्ति को मिलता हो। कैसा है? खाद्यान्न प्रत्येक व्यक्ति को मिलता हो। सामर्थ्यता का अर्थ क्या है? कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। कैसा हो? धन उपलब्ध हो। सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध हो, सभी लोगों के पास स्वीकृत गुणवत्ता के खाद्यान्न पदार्थ की क्षमता हो, खाद्य पदार्थ की उपलब्धता में कोई बाधा ना हो, यानी कि किसी प्रकार की भी आपका फूड सिक्योरिटी पर्पस में आपकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको प्रॉपर खाना मिले, पोषण युक्त मिले, सभी लोगों की पहुंच हो सके। पहुंच का मतलब है लोग उसे इतना हो कि लोग खरीद सकें, खाद्यान्न का उत्पादन हो, आयात हो, और हम उसको स्टॉक कर सके। ठीक है? और सभी लोग अच्छे से उसे खा सके। आप कह रहे हैं खाद्य सुरक्षा क्यों, कि भारत में फूड सिक्योरिटी क्यों है, इसको देखिए। समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त है। कह रहे हैं कि अधिकतर जो भी आपका गरीब वर्ग है वो कैसे है? खाद्य सुरक्षा से क्या है? ग्रस्त है। पहली बात तो अनसेफ है, और अनसेफ के साथ साथ क्या है? आपका ग्रस्त है। परंतु देश भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुए अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा है, तो निर्धनता रेखा के ऊपर के लोग भी खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। ठीक, यह आपको ध्यान रखना। अब देखिए, तो 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ आधारिक खाद्य पदार्थ को सदैव पर्याप्त उपलब्धता, अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा के एक नए आयाम को जोड़ा था। कि खाद्य पर्याप्तता में क्या देखा था? अमर्त्य सेन ने एक खाद्य सुरक्षा का एक नया जो आयाम है वो आपका जोड़ा था, और हकदारी के आधार पर खाद्य की पहुंच पर जोर दिया था। हकदारी का अभिप्राय राज्य सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई अन्य पूर्तियों के साथ साथ उन वस्तुओं से है जिनका उत्पादन और विनियमन बाजार में किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। तदनुसार खाद्य सुरक्षा का अर्थ काफी परिवर्तन हुआ है। विभिन्न खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में घोषणा की गई थी, और व्यक्तिगत, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वास्थ्य जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा, पौष्टिक खाद्य तक सभी की भौतिक आर्थिक पहुंच सदैव हो, तो ही ये सारी चीजें कैसी हैं आपकी, आप कहेंगे कि भैया ये आपका पहुंच है। इसके अतिरिक्त घोषणा करके यह भी स्वीकृत किया गया है कि खाद्य पदार्थ की पहुंच बढ़ाने के लिए निर्धनों का उन्मूलन किया जाना परम आवश्यक है। और आप अगर वाकई में चाहते हैं कि लोगों को खाना मिले, तो सबसे पहले आपको जितनी भी निर्धन पॉपुलेशन है आपको उसका उन्मूलन करना पड़ेगा, यानी कि जो गरीबी बनी है उसको खत्म करना पड़ेगा। गरीबी खत्म होगी, लोगों के पास अनाज की पर्याप्तता आएगी, अनाज की पहुंच उपलब्ध होगी, और अनाज की पहुंच उपलब्ध होगी या ये सारी चीजों का समाधान बड़ी आसानी से हो सकता है। क्लियर है? जो ये आपको देखना है। ठीक है? किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? आपदा मतलब समझते हो? कोई भूकंप आ जाए, कोई सूखा पड़ जाए, किसी प्रकार से, क्लियर है, बाढ़ आ जाए, महामारी आ जाए, तो हमारे फूड पर कैसे प्रभाव पड़ता है?
ये हमको देखना है। कह रहे हैं कि किसी प्राकृतिक आपदा सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है। इससे प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न की कमी हो जाती है। अब कह रहे हैं कि जैसे कि आपकी गिरावट आएगी तो इससे क्या प्रभावित होंगी, और खाद्यान्न में क्या आ जाएगी, आपका कमी। खाद्यान्न की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। कैसी होती है, कीमतें बढ़ जाती हैं। कुछ लोग ऊंची कीमत पर खाद्यान्न पदार्थ नहीं खरीद सकते, मूल्य हाई होगा, कुछ लोग उसको नहीं खरीद सकते। अगर आप आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आई है तो यह अत्यधिक लंबे समय तक बनी रहती है। मान लीजिए किसी क्षेत्र में आ गई तो वहां की पहुंच, वहां की कनेक्टिविटी लोगों तक कट जाती है, चीजें कम होती हैं, खरीदने वाले ज्यादा होती हैं, तो ज्यादा होगी तो मांग बढ़ जाएगी, मांग यानी कि डिमांड होगी, सप्लाई कम होगी, तो डिमांड और सप्लाई की जब पूर्ति में थोड़ा सा भी अनबैलेंस हो तो उस समय क्या होता है, चीजें महंगी हो जाती हैं, लोगों की पहुंच से दूर हो जाती है, जो गरीब है, आम लोग हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मुद्रा आपका स्फीति भी हम लोग कहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, कीमतें आपकी आसमान छूने लगती हैं। तो जब कीमतें आसमान छूती हैं तो ये सारी चीजें होती हैं। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना। तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है और व्यापक भूखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है। अकाल मतलब गरीबी। कैसी गरीबी, जो बहुत बड़े मार्क्स लेवल पर हो। ठीक, अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं, जो भूखमरी तथा विनाश होकर दूषित जल या सड़ने गलने के प्रयोग से फैलने वाली महामारी और भूखमरी से उत्पन्न कमजोरी से रोगों के प्रति फिर शरीर और प्रतिरोधी क्षमताओं के गिरावट के कारण होती है। कैसे होती है, अकाल हो गया, और अकाल होगा तो बड़े पैमाने पर कैसे होंगे, लोगों की मृत्यु होगी। कारण क्या है, भूखमरी, दूषित जल लोगों को मिलेगा, सला गड़ा भोजन मिलेगा और इससे बीमारी फैलेंगी, भूखमरी उत्पन्न होगी, लोगों की स्थिति कमजोर होगी, न जाने ईटीसी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। क्लियर है। अब देखिए, भारत में सबसे भयानक अकाल पड़ा था 1943 का बंगाल का अकाल, और लिटरली ये अकाल बच्चों बहुत ज्यादा भयानक था। ऐसा कहा जाता है कि इस अकाल में भारत के बंगाल प्रांत में लगभग 30 लाख लोग मारे गए थे। सोच कर देखिए कितना बड़ा मात्रा में था। अंग्रेज यहाँ कर रहे, देख लिया आप लोगों ने। अकाल कब पड़ा था, 1943 में। ठीक है, और कह रहे हैं क्या आपको मालूम है, मालूम का मतलब है क्या आपको पता है, क्या आपको नॉलेज है कि बंगाल में अकाल से पहले से अधिक, सॉरी ध्यान दीजिए दोबारा, क्या आपको मालूम है कि बंगाल के अकाल से अधिक लोग प्रभावित को हुए। चावल की कीमतें में भारी वृद्धि से खेतिहर मजदूर, मछुआरे, वाहन कर्मी और अन्य अनियमित श्रमिकों पर सर्वाधिक प्रभाव हुआ, और इसी अकाल में वही सर्वाधिक लोग मरे जिनकी क्या नहीं थी, वहां तक आपका पहुंच नहीं थी, वही सर्वाधिक लोग मरे। तो बेसिकली अगर आप कहेंगे अकाल है, भूखमरी है, किसी प्रकार से महंगाई हो गई है, उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला वर्ग कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। वो वर्ग हमेशा सबसे ज्यादा प्रभावित होता है जो गरीब होता है, जिसकी खाद्यान्न पर पहुंच थोड़ी सी दूर होती है। क्लियर होता है, क्योंकि वो महंगे रेट में चीजों को नहीं खरीद सकता, और जिस कारण से ये सारी समस्या क्या होती है, उत्पन्न होती है। क्लियर है, उत्पन्न होंगी तो उसकी पहुंच नहीं होगी खाद्यान्न तक, और खाद्यान्न पर पहुंच ना होने की वजह से वो भूखमरी और इस तरीके का आपका शिकार हो जाता है। अब एक डाटा हमको दिखाया गया, थोड़ा सा हमको आपका देखना चाहिए। देखिए, कह रहे हैं कि 1938, 39, 40, 41, 42 और ये साल था आपका भूखमरी का, अकाल का। इसमें जो था उत्पादन 85, 79, 82, 68, 93 और 76 हुआ। आयात हमने
यहाँ बिल्कुल नहीं किया, यहाँ इतना मंगाया, हमने बाहर से मंगाया, लाख टन में आयात है और लाख टन में ही उत्पादन है। अब यहाँ हमने इतना मंगाया, निर्यात हमारा बिल्कुल नहीं था, कुल उत्पादन टन की आवश्यकता कितनी थी, इतना हो गया, क्योंकि आप 76 और +3 को जोड़ देंगे 79, जबकि मेरे हिसाब से अकाल का दौर तो ये होना चाहिए, लेकिन हुआ कौन सा, ये 43 में पढ़ा ना। अब देखिए, कह रहे हैं कि कुछ लोगों का कहना कि बंगाल में चावल की कमी के कारण 4.13 का अध्ययन करें और बताइए कि इस कथन से आप सहमत हैं। 4.1 देखिए, ये स्थिति है, इसी को देख रहे थे अभी। कह रहे हैं कि राहत केंद्र में भूख पीड़ित लोग, 43 में लोगों के अकाल के दौरान पूर्वी बंगाल में चटगांव से लोग गांव छोड़कर जाने लगे थे। स्थिति ये थी जब गरीबी भूखमरी बढ़ रही थी, लोगों ने अपने गांव को, अपने घरों को छोड़ने का फैसला किया और निश्चित किया। कह रहे हैं कि भारत में अकाल संबंधी और सूचनाओं का एक तंत्र, भारत में बंगाल जैसे अकाल पुनः कभी नहीं पड़ा, लेकिन यह चिंता का विषय है कि आज भी अकाल जैसी स्थिति व्याप्त है, यानी कि कंडीशन हो सकती है, और भूख के कारण लोगों की मृत्यु भी हुई है। और कह रहे जो भूख है इसके कारण लोगों की मृत्यु भी हुई है। प्राकृतिक आपदा एवं महामारी के कारण भी खाद्यान्न में कमी आ सकती थी। उदाहरण के लिए कोविड-19 के विपरीत प्रभाव पड़ा, लोगों के आवागमन पर वस्तु और सेवाओं के प्रतिबंध लगाए गए, जिससे अधिक गतिविधियां प्रभावित हुई। अतः किसी देश के खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता होती है ताकि सदैव खाद्य उपलब्ध और सुनिश्चित किया जा सके। ठीक, और कह रहे हैं कि इसके बाद आया, आप देखेंगे इसी में, खाद्य असुरक्षा कौन है, यानी कि फूड अनसिक्योरिटी क्या है। ठीक, ये हमको देखना। चलिए, तो अभी मैंने हम लोगों ने क्या क्या चीज पढ़ी बेटा, ध्यान दें सबसे पहले कि फूड सिक्योरिटी का मीनिंग क्या है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि खाद्य सुरक्षा क्या है, तो ये आप लिख सकते हैं, ये आपके 3 पॉइंट हो। क्लियर है? खाद्य सुरक्षा क्यों, यानी कि हमें जरूरत क्या है फूड सिक्योरिटी करने की। क्लियर है? ये हमने देख लिया। ठीक, और स्थिति कैसी रही अकाल में, क्यों हमने करा, उसका कारण हमने आपका जान लिया। ठीक, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे खाद्य सुरक्षा कौन, यानी कि फूड अनसिक्योरिटी में कौन। इसको आगे बढ़ने से पहले, यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेरी, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी प्रकार का है मेरे प्यारे बच्चों, पहले आप मुझसे पूछ लीजिए। आपके पास 30 से 40 सेकंड यानी कि 1 मिनट का पूरा समय है। कोई डाउट, कुछ चीज पूछनी है, कोई क्वेरी, कोई समझ नहीं आया हो ये बिंदु, किसी प्रकार से कोई ऐसा पॉइंट आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे खाद्य सुरक्षा के बारे में। क्लियर है? चलिए, देख लिया, आगे बढ़ जाए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है। कह रहे कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है हमारे देश की, आज भी फूड एंड न्यूट्रिशन, पोषण से क्या है, असुरक्षित है, यानी कि उन्हें सेफ्टी नहीं है, अच्छा खाना नहीं है और अच्छा पोषण नहीं है। देखिए, आज की तारीख में एक विषय हो रहा है कि केवल आप पेट भर रहे हैं या फिर आप क्वालिटी वाला फूड खा रहे हैं। क्या उसमें खनिज, उसमें मिनरल है जो आपको चाहिए आपके शरीर के लिए पर्याप्त मात्रा में, जो विटामिन चाहिए वो चीजें हैं, या बस खाली आप पेट भर रहे हैं। परंतु इसमें सर्वाधिक प्रभावित वर्ग में निम्नलिखित शामिल है। कह रहे हैं कि अच्छा मतलब से फूड और जो है आपका पोषण में जो लोग इससे बहुत प्रभावित है, क्या सबको मिल रहा है? भूमि जो थोड़ी बहुत अर्थात नगण्य भूमि पर निर्भर है, परस्पर दासकार पारंपरिक सेवा करने वाले लोग,
अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार, निरक्षर तथा भिखारी, शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित आपका परिवार, जिनके कामकाजी सदस्य प्राप्त करने में वेतन वाले व्यवसाय, अनियमित श्रमिक बाजार, ये सारे लोग इसमें शामिल हैं। ठीक। और ये कामगार अधिकतर मौसमी कार्य में लगे होते हैं। इसमें जो सीजनल एक्टिविटी है बेसिकली उसमें लगे होते हैं और उनको उतनी कम मजदूरी दी जाती है वे मात्रा में जितने आपके जीवित रहते हैं। अब ये ऐसा वर्ग है जो आपका बेसिकली फूड अनसिक्योर है। क्लियर है? तो कह रहे हैं ये ऐसा वर्ग है जो इससे सर्वाधिक रूप से आपका प्रभावित है और उन्हीं को आपका कम मजदूरी और जीवित रहने में सबसे ज्यादा जो आपकी समस्या है अपनी फूड सिक्योरिटी को लेकर, इन लोगों को ही इन सारी चीजों का आपका जो है झेलना पड़ रहा है। तो ये लोग क्या थे इसमें सर्वाधिक रूप से आपका प्रभावित है। क्लियर है? इतना आपने देख लिया। अब चलिए तो हमें समझ आया भाई कौन कौन लोग इसमें आपका सबसे ज्यादा आपका प्रभावित है। अब इसी में एक छोटी सी कहानी है जो आपका रामू की कहानी। तो एक बार रामू की कहानी को हम मिल बांट कर देख लेते हैं। ठीक है, देखिए रामू रायपुर गांव में एक कृषक के यहाँ अनियमित खेतीहार मजदूर है। क्या करता है? अनियमित है और जो कृषक क्षेत्र में काम करता है। उसका बड़ा बेटा सोमू 10 वर्ष का है, गांव के सरपंच के यहाँ आपका पशुओं की देखभाल के रूप में काम करता है। सोनू सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता है और उसे काम के बदले में सिर्फ 1000 रुपए मिलता है। और कह रहे हैं कि रामू के तीन और बेटे और 2 बेटियां हैं, यानी कि 2 बेटी हैं और 4 बच्चे हो गए, उसके 4 लड़के हो गए। ठीक, लेकिन अभी भी बहुत कम उम्र है, वे खेतों में काम नहीं कर सकते। रामू की पत्नी सुनहरी भी पशुओं की साफ सफाई करना, गोबर हटाना काम करती है। उसे अपना रोज काम करने के बदले आधा लीटर दूध या सब्जी आपकी मिलती है। ठीक, और इसके अलावा और व्यस्त मौसम में वो क्या करते हैं, वे अपने पति के साथ मिलकर रह सकते हैं। उनकी आमदनी बढ़ जाती है। कृषि एक मौसमी कार्य है। रामू को केवल बुआई, पौधे रोपण की फसल कटाई में काम मिलता है। ये वर्ष में फसल तैयार होने पकने की अवधि के दौरान लगभग 4 महीने बेरोजगार रहता है। क्या रहता है? 4 महीने बेरोजगार रहता है। वह दूसरे कार्य करने के लिए काम की तलाश में करता है और कभी कभार उसे ईंट के भट्टे पर या गांव में आपका चलाकर अपने निर्माण काम में काम पूरा करता है। कहीं भट्टे के यहाँ काम कर लिया रामू ने और कभी कहीं कर लिया। इस प्रकार से वो अपना जीवन चला रहा है। रामू अपने माइंड प्रयास से नगद या वस्तु फिर इतना कम मात्रा में लेता है कि वो अपने परिवार की 2 जून की यानी कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी जरूरी चीजें जो बाकी चीजें हैं वही आपका जुटा पाता है। ठीक है, और उसे उन सारी चीजों में बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कभी कभार छोटे बच्चे को भूखे ही पेट सोना पड़ता है और परिवार को दूध तथा सब्जी नियमित नहीं मिल सकती। रामू कृषि कार्य में मौसमी प्रकृति के दौरान अपनी बेरोजगारी के 4 महीने के लिए खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित है। यानी कि बेसिकली वो आपका 4 मंथ के लिए कैसा है? फूड अनसिक्योरिटी है उसके पास। कितने मंथ के लिए? 4 मंथ। क्लियर है? चलिए बाकी सेल्स विश्लेषण हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।